Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend, today we are going to discuss and learn a short note, that is relationship between marginal utility and price, which is generally asked for 4 marks in a very simple way. As you know that simplicity is our main motto. Now when we see law of diminishing marginal utility, it is very useful theoretically and practically. जब हमने प्रैक्टिकली सीखा तो हमने फर्स्ट पॉइंट कंसिडर की थी कि दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अ कंज्यूमर एंड वी नो दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अ कंज्यूमर. तो हर कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट डिमांड करता है, सो वाइल डिमांडिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज दे मस्ट कंसिडर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. वो उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को ज़रूर कंसिडर करता है. सो दैट इज़ वाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. नाउ इन दैट फर्स्ट पार्ट विल बी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि दिस कंसेप्ट दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, it is very useful for each and every consumer, because when consumer demand the various goods and services, he always try to ready to pay for that product. He demand that goods and services where from which he will get the marginal utility, यानी satisfaction. जो commodity उसको satisfaction देगा, till then he is ready to demand and he will be willing to pay the price only when he will get the marginal utility. सो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो मार्शल ने हमें सिखाया है कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का आपस में रिलेशन है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ जब ये कॉन्सेप्ट को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उसने कुछ फ्यू अजम्पशन लिए, थोड़ा भी डिफरेंट वे में. नाउ वी नो दैट एज वी आर कंज्यूमिंग द कमोडिटी, the marginal utility derived from every increase in the stock of commodity will go on diminishing. वो कम होती जाएगी, बराबर. तो पहले तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ओके, ये पहला अजम्पशन कि हमें हर एक यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर में कन्वर्ट करना है. देन सेकेंड पॉइंट, फिर उसी मार्जिनल यूटिलिटी को हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन दिस टाइम. मार्शल सेड कि यू हैव टू कन्वर्ट दैट मार्जिनल यूटिलिटी, दैट सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. हमें मनी में कन्वर्ट करना है. वाई? बिकॉज वाइल परचेजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टू पे प्राइस. हमें पैसा देना है, हमें प्राइस देना है. तो जब हम प्राइस देते हैं एट दैट टाइम, मैंने हमेशा कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि वेदर दैट कमोडिटी डिज़र्व दैट प्राइस. क्या वो कमोडिटी जो हम उसकी प्राइस दे रहे हैं वो डिज़र्व करता है, उतनी सेटिस्फैक्शन हमको देगा. अगर वो कॉस्टली है तो वी विल रिफ्यूज़ इट. अगर वो सस्ता है, चीपर है, तो वी विल परचेज इट गुड क्वांटिटी. सो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का एक अच्छा रिलेशन होता है. सो ऑलवेज वी हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. नाउ हेयर जब हमने एक एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, सपोज अज्यूम करेंगे कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज़. दिस इज अजम्पशन. फिर से ये एक अजम्पशन है कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज़. ओके, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज वी आर अज्यूमिंग द मैंगो ऑल द टाइम. हमने जितने भी थ्रू आउट जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उसमें हमने मैंगो को ही एग्जाम्पल एज अ कमोडिटी करके हमने डिमांड किया है, जिसकी सेटिस्फैक्शन को हम कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ ईच मैंगो इज ₹40. सो सेकेंड पार्ट आता है assumption. When we are comparing the relationship between marginal utility and price, we have to write some assumption. वो assumption क्या है कि हर यूनिट की marginal utility को हम कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. फिर marginal utility of each commodity must be converted into money. अब हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? मनी में कन्वर्ट करेंगे. ये नया पॉइंट हमें ये थियरी सिखाएगा. नेक्स्ट जो आपका अजम्पशन है, अगेन वी विल अज्यूम इट
कि 1 यूनिट ऑफ दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10. दिस इज प्योरली अजम्पशन. अजम्पशन पे हम बेस करेंगे. ओके. देन थर्ड वन इज मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ मैंगो इज ₹40. ये कुछ assumptions लेके again we are going to prove the relationship between the marginal utility and price. क्योंकि हमने देखा कि एक कंज्यूमर तब तक डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टिल देन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होता है वी आर टोटली सेटिस्फाइड. हमारा सेटिस्फैक्शन एक गुड लेवल पे रहता है. उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, जहाँ पे कस्टमर जो है वो टोटली सेटिस्फाइड है. तो नाउ वी विल टेक द थर्ड पार्ट, दैट इज एग्जाम्पल. अगेन वी विल टेक वन एग्जाम्पल, क्योंकि हर चीज़ को हम एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर एनी कमोडिटी विच इज़ लाइक्ड बाय अस, विच इज़ डिमांडेड बाय अस. जब भी हम कोई प्राइस देखते हैं, अगर वो सूटेबल लगा, अगर हमें लगा कि हाँ दैट कमोडिटी डिजर्व दैट प्राइस, वी आर रेडी टू पे दैट प्राइस एंड वी विल परचेज दैट गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ अगेन द एग्जाम्पल हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट उसको हमने टेबल में दिखाया है. फर्स्ट पार्ट इज यूनिट ऑफ मैंगो. नाउ मार्शल टुक द सेम एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में लिया था. सो अगेन वी टुक द सम यूनिट्स ऑफ मैंगो. तो हमने उस यूनिट्स ऑफ मैंगो में से सेकंड जो हमने कॉलम में दिखाया था वो था मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ मैंगो. हर यूनिट आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा वो हमने आपसे अज्यूम करवाया, आपने वो इमेजिन किया और वो परसेप्शन को आपने किस में कन्वर्ट किया? इन कार्डिनल नंबर्स, इन नॉर्मल रेगुलर नंबर्स. तो सपोज हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द फर्स्ट मैंगो, सपोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट मैंगो इज 10 यूनिट. ओके. When we are consuming second mango, the marginal utility is fall by 2 units. Now the satisfaction is 8 unit. When we are consuming third unit, the marginal utility again fall by 2 units. Now it is 6 units. When we are consuming fourth and fifth, you will see that marginal utility is 4 unit and 2 units respectively. तो इस तरह से हमने मार्जिनल यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट किया? कार्डिनल नंबर्स में. बराबर, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट किया. नाउ यहाँ तक हिस्सा कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. नाउ समथिंग न्यू, अब कुछ नया सीखेंगे. इसी मार्जिनल यूटिलिटी को अभी हम कन्वर्ट करेंगे. जो हमारा फर्स्ट अजम्पशन कहता है इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मनी, हम उसे मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. और हमने क्या अज्यूम किया कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10. एक यूनिट यानी हमने 10 रुपये जितना एंजॉय किया. बराबर. तो अगर फर्स्ट मैंगो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग इट विल गिव यू द हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी. बराबर फ्रेंड्स, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. जब 10 यूनिट्स वी आर एंजॉइंग, एक यूनिट 10 रुपीज़ का है, एक यूनिट 10 रुपीज़ का है एंड वी आर एंजॉइंग 10 यूनिट्स. तो टोटल कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला? 100 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला. हमने एंजॉय किया क्योंकि एट दैट टाइम आवर हंग्रीनेस वाज एट द हाईएस्ट लेवल. बहुत भूख लगी थी और हमने फर्स्ट मैंगो जब खाया तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला. नाउ हमने एंजॉय कितना किया? हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूनिट. एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्विवेलेंट 10 रुपीज़. एक मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपये का हुआ. तो 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितने रुपए का हुआ? 100 रुपीज़ का. 10 इंटू 10 100 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला. बराबर. लेकिन आपने मार्केट प्राइस कितनी पे की? 40 रुपीज़. आपने उस मैंगो के लिए कितना पे किया? 40 रुपीज़. लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 100 रुपीज़. तो अभी आया आपका कंपैरिजन, लास्ट पार्ट, कंपैरिजन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. ना हमें सेटिस्फैक्शन मिला यानी मार्जिनल यूटिलिटी 100 रुपीज़ की, लेकिन हमने पे कितना किया? 40 रुपीज़. यानी 100 रुपीज़ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा.
पे किया कम, तो हमने क्या दिखाया, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। जब भी आपकी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा हो तो विदाउट एनी गिविंग सेकंड थॉट यू विल परचेज दैट कमोडिटी, क्योंकि वो कमोडिटी आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। हम देखते हैं बहुत बार सेल आती है, कभी फ्लिपकार्ट पे आती है, कभी अमेज़ॉन पे आती है, कभी मिंत्रास पे रहती है, डिफरेंट सेल के ऑफ़र हम देखते ही रहते हैं। तो जब ऐसे ऑफ़र्स हमें मिलते हैं, या आप फार्म इजी पे देखते हो, मेड लाइफ पे देखते हो 20% 30% ऑफ देते हैं, तो जब इस तरह के ऑफ़र्स हमें मिलते हैं तो यूटिलिटी का लेवल ज़्यादा लेकिन आपका पेमेंट का लेवल कम, यानी प्राइस कम। तो जब भी यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल परचेज दैट कमोडिटी। तो फर्स्ट मैंगो आपने परचेज कर लिया। ओके, नाउ सेकंड मैंगो में आपको सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट से कम मिली। इट वॉज 8 यूनिट्स, हमने अज्यूम किया, कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट किया, सपोज 8 यूनिट। अब हमने क्या सोचा, एक यूनिट 10 रुपये का, तो 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट्स को हम 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना मिला सेटिस्फैक्शन, 80 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला। एक यूनिट 10 रुपीज़ का, तो 8 यूनिट का सेटिस्फैक्शन 80 रुपीज़ का। अब हमने पे कितना किया, 40 रुपीज़ प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस इज सेम। हमने 40 रुपीज़ पे किया लेकिन सेटिस्फैक्शन एंजॉय किया 80 रुपीज़ का। अगेन यू विल ऑब्जर्व कि 80 रुपीज़ यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर दैन प्राइस। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है। अगेन MU इज ग्रेटर दैन प्राइस, सो यू विल इमीडिएटली परचेज द सेकेंड यूनिट ऑफ मैंगो ऑल्सो। आप मैंगो के सेकेंड यूनिट को भी परचेज करोगे। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। जो थर्ड मैंगो आपने कंज्यूम किया तो यूटिलिटी इज अगेन फॉल बाय 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट से कम हो गया। नाउ 6 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़, तो 6 यूनिट का सेटिस्फैक्शन यानी 6 इंटू 10, हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू डिराइव, 60 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला। 60 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला। पे कितना किया, ₹40 ओनली। हमें 60 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिला, पे किया 40 रुपीज़। अगेन यू विल सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर दैन प्राइस। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, इमीडिएटली यू विल परचेज दैट कमोडिटी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम पे कर रहे हैं, तो हम लोग इजीली वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो चीपर है, वो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, फोर्थ यूनिट ऑफ मैंगो। उसने आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिया ओनली 4 यूनिट। ओके, 4 यूनिट का सेटिस्फैक्शन दिया, यानी एक यूनिट 10 रुपीज़ का, तो 4 यूनिट्स जो हैं 4 इंटू 10 इट विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन इक्विवेलेंट टू ₹40। वो आपको 40 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन देगा। और पे भी कितना किया है, 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी इंजॉय किया, 40 रुपीज़ का पेमेंट किया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो, यानी यहाँ समझ लेना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन इंजॉय कर रहा है। दिस लेवल इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये लेवल कौन सी है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी जितना पे किया उतना तो एटलीस्ट सेटिस्फाइड किया। 40 रुपीज़ पे किया, 40 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन लिया, यानी अप टिल नाउ, यानी जहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, कस्टमर इज रेडी टू पे एंड डिमांड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इस यूनिट को क्या कहते हैं, फोर्थ यूनिट को मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल यूनिट कहाँ, किस यूनिट को बोला जाता है फ्रेंड्स, वहाँ बोला जाता है वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जितनी सेटिस्फैक्शन यू डिराइव उतना ही पे कर रहे हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल की पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूनिट। उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूनिट। नाउ बियॉन्ड दिस लेवल, अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद, you will see that marginal utility is at lowest level, that is 2 level. Now जब हम 2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन एंजॉय कर रहे हैं, एक यूनिट कितने का था, 10 रुपीज़ का, यानी 2 यूनिट जो हैं
मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 20 रुपीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी यू वो डिराइव्ड फ्रॉम 5th यूनिट ऑफ मैंगो, करेक्ट। आपको सेटिस्फेक्शन मिला सिर्फ 20 रुपए का, 20 रुपीज़ का, लेकिन पे कितना किया? 40। Now here you have to take the decision properly कि when we enjoyed the satisfaction of 20 rupees and we paid 40 rupees, marginal utility is less than price, कम है। जब यहाँ कम रहता है तो यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली रिफ्यूज कर देता है, वी डोंट वांट टू परचेज दिस गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट इज़ कॉस्टली, इट विल प्रोवाइड लेस सेटिस्फैक्शन। यहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी कम है बट द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह से एक एग्जाम्पल मार्शल ने दिया कि किस तरह से हमने यूनिट ऑफ मैंगो लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई किया, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट इज गो ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होती गई। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कन्वर्ट किया इसी मार्जिनल यूटिलिटी को किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसमें भी हमने अजम्पशन लिया कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सपोज इट इज इक्वल टू ₹10. So whatever marginal utility is derived from the each increasing unit, that was converted in terms of money. Then we have compared marginal utility with the price paid, जो हमने price pay किया, और जब compare किया तो first 3 units में marginal utility is greater than price. So first 3 units will provide more and more satisfaction. So consumer will immediately purchase that product. But at the 4th unit, the consumer will ready to purchase this mango also because here marginal utility is equal to price. This is called consumer equilibrium or marginal unit. But the 5th mango, जब हम 5th mango की बात कर रहे हैं, here satisfaction is less but the price paid is high. So when marginal utility is less than price, here consumer will directly refuse to purchase that product. तो इस तरह से whenever we purchase and demand various goods and services, always we give more and more importance and focus to marginal utility. वो marginal utility हमें decision लेने में help करती है कि whether we demand that product, whether we pay for it or not. The customer is or a consumer is ready to pay till marginal utility is equal to price. ये हमने practical significance में भी देखा था। हम बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, लेकिन जब भी परचेज करते हैं beyond that we have to consider anyhow marginal utility. अगर वो हमें satisfaction देगा we will purchase it, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा वी वॉन्ट परचेज इट। तो इस तरह से ये टेबल के फॉर्म में ये एग्जाम्पल आपको बताना है, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल, कोई भी रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू ऑब्जर्व इट वेरी वेल। नाउ सी, विथ एवरी इंक्रीजिंग यूनिट, फर्स्ट पॉइंट, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज गो ऑन डिमिनिशिंग, बराबर। Now, when we are converting marginal utility in terms of money, we observe that in first 3 units of mango, marginal utility is greater than price. So, consumer will easily purchase the first 3 units of mango. Then third point, the consumer will purchase 4th unit of mango where marginal utility is equal to price. It is called consumer equilibrium or marginal unit. But the consumer will not be ready or interested to purchase the 5th unit of mango because here marginal utility is less than price. So in this way you have to compare a relationship between marginal utility and price. Okay friends, if you like this video, do share. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.